स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इसी अवसर पर मैं सरस्वती वंदना के लिए निवेदन करता हूँ हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। वरदे 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 वीणावादनी वरदे 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 वीणावादनी वरदे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे। निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे। सबकी सजल मती हो, ऐसा हमको वर दे वर दे वर दे वर दे। वीणा वादनी वर दे वर दे वर दे वर दे। वीणा वादनी वर दे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है। प्रेममयी भी तू है। हम बच्चों को वर दे वर दे वर दे वर दे। वीणा वादनी वर दे वर दे वर दे वर दे। वीणा वादनी वर दे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक जी से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार। अरे दे दो सब, दे सब। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं डॉक्टर ए.एस. उनियाल जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर ए.एस. उनियाल महोदय से निवेदन करता हूं कि वे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।
हाँ बोल दे हाँ। और साथ ही में हमारे संगठन मंत्री श्री अजय जी का स्वागत करने के लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं प्रोफेसर पीके पाठक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर तो रे बोल। मैं प्रोफेसर पीके पाठक जी जो कि हमारे प्रभारी उच्च शिक्षा निदेशक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत करने की कृपा करें। महाविद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गीता श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य हमारी संरक्षिका डॉक्टर गीता श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मंडल अध्यक्ष, ठीक है, ये मंडल अध्यक्ष। साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय की हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री कविता उप्रेती जी से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगी। सुश्री कविता उप्रेती जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत एवं अभिनंदन करेंगी। इसी क्रम में मैं छात्र प्रतिनिधि श्री प्रकाश सिंह मेहरा जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रोफेसर A.S. उनियाल जी नोडल अधिकारी रूसा परियोजना उत्तराखंड सरकार का स्वागत करेंगे। श्री प्रकाश सिंह मेहरा, आपसे निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर A.S. उनियाल जी नोडल अधिकारी रूसा परियोजना उत्तराखंड सरकार का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हम महोदय का महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया से निवेदन करता हूं कि वे आकर के अतिथियों का स्वागत करें। मैडम, अच्छा, फाइल वो कहाँ गई मेरी वाली फाइल? सब स्वागत करता हूं। हाँ, नाम उसमें लिखा था ना। कविता मैम की फाइल, मैम ये तो हम लोग की नहीं यही थी, अभी किसी ने ले लिया। मैम की फाइल थी क्या? अभी हाथ में मैं लिखी। जी, नाम सबका लिखा है इसमें, किसका किसका है? जी, राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा के लोकार्पण समारोह में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी, माननीय सांसद अजय टमटा जी और माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी, हमारे उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर पाठक जी और रूसा के नोडल अधिकारी प्रोफेसर उनियाल जी, आप मंच पे आसीन समस्त अतिथिगण तथा अन्य आए हुए समस्त अतिथिगण का मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ
कि आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे महाविद्यालय में आए तथा हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाए। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे हमारे महाविद्यालय की पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा महाविद्यालय 2014 में एक छोटे से भवन से शुरू हुआ था और आज आप देख सकते हैं कि एक विस्तृत परिवेश का रूप ले चुका है। तो हमारे महाविद्यालय के विकास यात्रा का ये एक अभिन्न अंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी क्रम में मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह लमगड़िया जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। दस 5 मिनट आगे कुछ भी होता है। आवाज कम आ रही है। आज हमारे इस क्षेत्र के लिए इस माँ वाराही धाम में बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे युवाओं के हरदिल अजीज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री पुष्कर धामी जी का हमें स्वागत करने का आज सुअवसर मिला है। हम समस्त जनता की ओर से, अपनी ओर से, यहाँ के क्षेत्रवासियों की ओर से, यहाँ के गणमान्य की ओर से, बुजुर्गों की ओर से, यहाँ के छात्रों की ओर से, हमारे महाविद्यालय स्टाफ की ओर से, सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ ही हमारे उच्च शिक्षा मंत्री सम्मानित धन सिंह रावत जी और साथ में हमारे सम्मानित यहाँ के लोकप्रिय सांसद अजय टमटा जी और हमारे विधायक जी जो यहाँ हमारे सब सुख और दुख में साथ रहते हैं, हम सब लोगों के बीच में आते जाते हैं। मैं आप सब लोगों को का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे यहाँ करवाया है और हमारे इस विद्यालय की जो कमियाँ थी या इस विद्यालय में जो करना है उसके विषय में आपने सोचा है। मान्यवर जो बाकी समय नहीं लूंगा मैं, इतना संबोधन बाकी विधायक जी मैंने खुद ही नहीं किया, बाकी संबोधन लोग सब नाराज भी हो जाएंगे तो इसलिए नहीं किया मैंने। तो ये समय बहुत तो इसलिए बाकी नहीं। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में एसएडी जो 1856 से बना हुआ है अस्पताल, अभी तक उसका अपग्रेडिंग नहीं हुआ, उसका उच्चीकरण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाए। देवीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना जो 1991-92 में बनी थी, उसका आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है और यहाँ पेयजल के लिए पूरे क्षेत्र में पेयजल की त्रासदी मची हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी। राजकीय महाविद्यालय जो आदर्श महाविद्यालय हमारे भारत सरकार की ओर से हमें मिला है और हमारे उत्तराखंड सरकार ने इसमें बहुत अच्छा इसके निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो उसमें ऑडिटोरियम की आवश्यकता है, क्योंकि आदर्श महाविद्यालय है तो ऑडिटोरियम की आवश्यकता है, इसकी स्वीकृति देने की कृपा करेंगे। और 4 दीवारी मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के कनबाड़ की जनता को, जिन्होंने रातों रात 170 नाली जमीन यहाँ रजिस्ट्रेशन महाविद्यालय के नाम में करवाई और इसकी बाउंड्री के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी बाउंड्री के लिए धनराशि स्वीकृति करने की माननीय मुख्यमंत्री जी असीम कृपा करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण मामला है, राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में विज्ञान संकाय की आवश्यकता है। छात्र संख्या
होती है। यहाँ 2 महाविद्यालय है, कई चीज़ें हैं, यात्री लोग आते हैं, दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, तो उनको एटीएम की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 2 बैंक ऑलरेडी है यहाँ, लेकिन एटीएम नहीं है, तो एटीएम की स्वीकृति दी जाए। राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में जिस मोटर मार्ग से अभी हम लोग आए हैं, इस मोटर मार्ग की डामरीकरण की स्वीकृति, इस मोटर मार्ग की डामरीकरण की स्वीकृति तथा इसके 2 किलोमीटर आगे लिंक खनबाड़ बैंड तक इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए। मैं आशा करता हूँ, समय बहुत कम है, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी घड़ी दिखा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि हमें हमारे इस क्षेत्र की जनता को के आशाओं के अनुरूप और आशाओं को देखते हुए जो हमने आशा व्यक्त की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी है, धन्यवाद। उसके साथ साथ हमारे एक हाई स्कूल है तिमलागुंड, जो मेरे गांव के बगल में है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको इंटर कॉलेज की मान्यता देने की कृपा करें। तिमलागुंड नाम का हाई स्कूल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड और लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस बार आप आए, शॉर्ट समय था, कम समय था, और मैं माँ बाराई से ये हमारी प्रार्थना है, अनुरोध है माँ बाराई से कि अगले समय जब आए, एक दिन पूरा ही क्षेत्र में लगाएं और यहाँ की हमारी जन समस्याओं को सुन करके यहाँ के विकास के लिए आप जो हैं आपका श्रेय, आपका अपना आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता को दें। इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वे अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करने का कष्ट करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस विद्यालय में और अपनी विधानसभा में पहली बार आगमन पर मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पूरी विधानसभा की ओर से, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस कार्यक्रम में आपके अपने सबके चिरपरिचित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी का भी विशेष स्वागत करूंगा, क्योंकि इनने इस विद्यालय के लिए, पार्टी के लिए, मेरी विधानसभा में बहुत कुछ किया है। इनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के एक सरल स्वभाव और सबके बीच में सरल ढंग से मिलने वाले ऐसे लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भाई अजीत टमटा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, सबके चिरपरिचित, जिनका पूरे कुमाऊं पे ही बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जीवन रहा है, यहाँ पर अजय जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सम्मानित मंच को भी विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो आपने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है। समय कम है, अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अभी जैसे कि हमारे लमगड़िया जी ने यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को रखा, यहाँ की आज मेन समस्या है कि यहाँ पर बीएससी कॉलेज संचालित हो, यहाँ एमए का पाठ्यक्रम शुरू हो और जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उनकी शुरुआत हो। ये समस्याओं को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रखा है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में है। निश्चित तौर पे हमें भरोसा है कि उसकी घोषणा होगी। और पार्टी विकास खंड में, पार्टी में जो विद्यालय इनके द्वारा महाविद्यालय दिया है, उसके भी कुछ सब्जेक्टों का मामला हमने लिखित में यहाँ दिया है, उनको भी गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री जी उसमें पहल करेंगे, वहाँ भी नए विषय खोलने की कोशिश करेंगे। लोहाघाट में भी कुछ विषयों का मांग पत्र हमने यहाँ दिया है, उसको भी संज्ञान में लेने का हमने कष्ट किया है। और कुछ गंभीर पेयजल योजनाओं की बात यहाँ है, चाहे बाराकोट में है, चाहे लोहाघाट में है, किमतौली में है, खेती खान में है, और कहने का मतलब देवीधुरा में है, जो पानी की किल्लत है, जहां ग्रेविटी से पानी नहीं आ सकता है। छोटी छोटी लिफ्ट पेयजल योजना का प्रस्ताव हमने यहाँ रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और यहाँ के तमाम, चाहे कायल, मेरी विधानसभा में 200 ग्राम पंचायत हैं, लेकिन मात्र 3
ग्राम पंचायत ऐसी है जो कनेक्टिविटी से अभी जुड़ी नहीं है, उनके तोप जुड़ गए हैं। यहाँ पर कायल गोलडांडा है और लोहाघाट में कायल है और यहाँ पर कलियादुरा है और बाराकोट में सील बरोड़ी है। उसका भी प्रस्ताव हमने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं, उस पर भी निश्चित तौर पे विचार करेंगे। बाकी ज्ञापन सभी लोगों ने जो भी दिए हैं वो हमने माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद उनके संज्ञान में लाए हैं, उनको बारीकता से वो देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं वो घोषणा करने में भी उतना विश्वास नहीं रखते हैं, वो काम करने पे विश्वास रखते हैं। उनका सीधे नारा है बातें कम काम ज्यादा, इस संकल्प को लेके वो आगे बढ़े हैं और निश्चित तौर पे मैं इनको भरोसा देता हूं कि इनके नेतृत्व में जब से आए हैं और उत्तराखंड में एक खुशी की आस लगी है और निश्चित तौर पे 2022 में इनके नेतृत्व में पुनः सरकार आएगी, ऐसा मुझे अपना भरोसा है। ज्यादा न कहते हुए यहाँ जिनका नाम मैं लेना भूल गया और जिन विषय पर चर्चा करना भूल गया उसका ज्ञापन मैंने वहां दिया है, उसका अध्ययन चल रहा है। समस्त सभी विभागों के मंत्रियों को वो कागज जाएंगे, विचार विमर्श के बाद प्राथमिकता के आधार पर एक एक चीज हल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, माननीय धन सिंह रावत जी का स्वागत करता हूं, माननीय सांसद जी का, माननीय अजय जी का, सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। और पूरे कॉलेज परिसर में मैं जब 3 दिन पहले यहाँ बैठक लेने आया था, विद्यालय परिवार के सभी, कहने का मतलब है अपने प्राचार्यों का, गुरुजनों का भी स्वागत करूंगा क्योंकि उनने बहुत कम समय पे एक व्यवस्था दी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर के हमें अपने आशीर्वाद रूपी से कृतार्थ करने की कृपा करें। माँ बाराही देवी के इस पावन स्थान कार्यक्रम में ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जो आज हमारे मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहली बार चंपावत जिले के दौरे में हैं और आज लगातार करीब 3-4 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं और हम लोग अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि पहली बार उत्तराखंड राज्य के अंदर मेरी लोकसभा क्षेत्र, चूंकि पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन्म स्थान है वो पिथौरागढ़ है, जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ अपने आप में एक ही जिला था और उससे पहले पिथौरागढ़ भी अल्मोड़ा जिले में था। इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र का अपने आप में सौभाग्य है। इसलिए माँ बाराही भी आज खुश है और इसलिए खुशी के इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद भी मिल रहा है। ऐसे आज के कार्यक्रम में मैं पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के आज प्रथम आगमन पर चंपावत जिले के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन भी करता हूं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत आशा आपके साथ है। क्योंकि आप युवा हैं, आप लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपने आप में एक सौभाग्य और है कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के माध्यम के साथ जहां पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कैंपस बनाया गया है, वहीं मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर देवीधुरा के इस पवित्र विश्वविद्यालय को, हमारे इस महाविद्यालय को पहली बार मॉडल विद्यालय बनाने का काम अगर किसी विद्यालय से चल रहा है तो अपने इस विद्यालय से चल रहा है। भाइयों बहनों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार अच्छी रोडें नरेंद्र भाई मोदी जी के बनने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस सीमांत लोकसभा क्षेत्र में ऑल वेदर रोड के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं हम रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। हम टनकपुर से लेकर भोजीपुरा, पीलीभीत, दिल्ली, लखनऊ, देश के विभिन्न स्थानों में मेरे जाने वाले भाई लोगों को बहुत बड़ी रेलवे की कनेक्टिविटी मिली है। वहीं हमको एयर कनेक्टिविटी पिथौरागढ़ के माध्यम से मिली है। आज गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लोगों की सुविधाओं का लाभ मिलने का काम हो रहा है। वहीं पवित्र स्थान के रूप में जाने वाला मां बाराही के इस देवीधुरा के मंदिर के माध्यम से 19 करोड़ रुपया भारत सरकार के माध्यम से इस पवित्र स्थान मां बाराही के मंदिर को दिया गया है। भाइयों बहनों, आज भी मैं देख रहा था कि यहाँ इस महाविद्यालय के अंदर जहां 117 नाली जमीन यहाँ के लोगों के द्वारा दी गई है, तो वहीं लगभग
प्रशासनिक भवन के लिए 135 करोड़ रुपया, कक्षा कक्ष के लिए 147 करोड़ रुपया, ऐसी पुस्तकालय के लिए 80 करोड़ लाख रुपया, कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपया, जिसमें से 9 करोड़ रुपया हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के केंद्र की सहयोग से और धन सिंह रावत जी के सहयोग से और हमारी प्रदेश की सरकार से और हमारे आज के मॉडल स्कूल की स्थापना, कॉलेज की स्थापना करने के लिए हमारे पुष्कर धामी जी के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जो गति मिल रही है, विकास के जो क्षेत्र में गति मिल रही है, उस काम को पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे। वही सपने को लेकर हम चल रहे हैं। मैं आपके बीच में लगातार आता हूं, चूंकि आजकल संसद चल रही है। संसद खत्म होने के बाद तत्काल 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद आज हमने यहाँ के दौरे लगाए हैं। चूंकि लोकसभा क्षेत्र मेरा बड़ा दुर्गम है, आपने मुलस्यारी में, धारचूला में, कपकोट में भी कार्यक्रम लगना है, क्योंकि धन सिंह रावत जी के सहयोग से और केंद्र के सहयोग से खुद मैंने भी बहुत प्रयास किया है, क्योंकि रोसा से पैसा लाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया यहाँ के महाविद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है। हम मोदी जी का और उच्च शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार का और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह जी का और हमारे पुष्कर धामी जी का, क्योंकि पुष्कर धामी जी ने अभी शुरुआत में ही बहुत सारे काम किए हैं। हर आज जो पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसको रोजगार देने के लिए कल से विज्ञप्ति शुरू कर दी है। यहाँ के भाई बहनों को रोजगार मिलने की श्रृंखला शुरू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में था, अभी जाकर के कैबिनेट का काम भी करना है, तभी सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अब हमारे धन सिंह रावत जी इसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे प्राचार्य महोदया जी, हमारे डायरेक्टर, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हमारे सांसद जी, मंच पे बैठे हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे संगठन मंत्री जी, और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे मुख्यमंत्री। सुनो भैया, बीच में क्यों बोल रहे हो आप लोग? मैं एक बार मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है चंपावत में, कि पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई मॉडल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है तो आज चंपावत देवी धुरा के कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। एक बार ताली बजा के सब लोग उनका स्वागत करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं 1.5 मिनट बोलूँगा, क्योंकि हमको जाना है। मुख्यमंत्री जी हमारे बोलेंगे, उनको कुछ घोषणाएं भी करनी है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन ये करूँगा कि हमने 3 मॉडल कॉलेज हमको राज्य में मिले हैं। देवी धुरा मिला है और उधम सिंह नगर में मिला है, हमारा किच्छा में, और एक हरिद्वार में मिला है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कॉलेज में अभी हमने खाली 8 सब्जेक्ट खोले हैं, 6 सब्जेक्ट, और 6 के 6 सब्जेक्ट में हमारे टीचर पूरे हैं। यहाँ की बहुत डिमांड है कि यहाँ साइंस खुलनी चाहिए। बोलो, है ना डिमांड आपकी? किस 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 क्या, जरा हाथ खड़े करना जो साइंस चाहते हैं। यहाँ इधर नहीं चाहते क्या? अब देखो मुख्यमंत्री जी आपके घर में आ रखे हैं, आप हाथ खड़ा नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मॉडल कॉलेज में अगर हम साइंस भी खोल दें और कॉमर्स भी खोल दें और बीए है ही, तो इस पूरे इलाके का जो है बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। तो एक बार सब लोग खड़े होकर ताली बजाओ, पहले सब लोग उठो। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जिंदाबाद। और अब मैं सीधे माइक मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं। बोलो, ठीक रहेगा? अब मैं सीधे माइक मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं और एक निवेदन मैं मुख्यमंत्री जी छोड़ कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे इसी जिले के रहने वाले हैं, इसी लोकसभा के रहने वाले हैं और अब हमारे प्रदेश के वो मुखिया हैं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम उत्तराखंड की बेरोजगारी खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हम कुछ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, कुछ लोगों को स्वरोजगार देंगे और कुछ लोगों को 0% पे ऋण दिया जाएगा। और मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। भारत माता की। अब मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करेंगे।
बाराही मैया के इस स्थान पर आज मॉडल कॉलेज के इस लोकार्पण अवसर पर हमारे इस लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई पूरन सिंह फरत्याल जी और अभी जिनका आपने यहाँ पर उद्बोधन सुना, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे ऐसे महाविद्यालयों को लगातार खोलने का काम उनके द्वारा हो रहा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आप सबके बीच में आपके चिर परिचित जो लगातार आपकी मांगों को यहाँ से लेकर भारत की संसद के अंदर भी लगातार उठाने का काम करते हैं। लगातार जो यहाँ की सड़कों के मामले हो, दूरसंचार के मामले हो, शिक्षा के मामले हो, चिकित्सा के मामले हो, लगातार इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे संगठन के शिल्पी, संगठन को लगातार गति देने का काम जिनके द्वारा होता है, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, वो कागज कहाँ गया? हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्योति राय जी, जिला महामंत्री भाई श्याम डेक जी, ललित मोहन कुंवर जी उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पार्टी जिन्होंने अपनी यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह लमगड़िया जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय हयात सिंह मेहरा जी, ब्लॉक प्रमुख सुमनलता जी, बहादुर फरत्याल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रिय भाई मोहित पाठक, श्री राजेंद्र बिष्ट, हमारे ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री महेंद्र ढेक, श्री प्रकाश राय जी, श्री केसर अधिकारी जी, सचिन जोशी जी, विजय मेहरा जी, गिरीश मेहरा जी, निर्मल अधिकारी जी, गोविंद वर्मा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे राकेश पाटनी जी, दीपक भट्ट जी, महेश बोरा जी, प्रकाश बोरा जी, चंद्रशेखर बगोली जी, विवेक पुजारी जी समेत सभी पदाधिकारीगण और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर गीता जी और सभी हमारे विद्यालय के सभी हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरी सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों ने जितने गर्मजोशी से, जितने स्नेह से यहाँ पर मेरा स्वागत किया है, हम सबका स्वागत किया है, मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। आज मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने काम करना शुरू किया है, पहली बार इस माँ बाराही की भूमि पर आना हुआ और मैं बड़ा भाव विभोर हूँ आप सब लोगों को देखकर, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं पड़ोस में पिथौरागढ़ से थोड़ा आगे हुआ था और जैसा कि हमारे सांसद आदरणीय अजय टमटा जी ने यहाँ पर बताया कि पहले एक ही जिला हुआ करता था ये, और वहाँ जन्म हुआ। अब कर्म भूमि आपके बगल में यहाँ खटीमा, उसके बीच में ये माँ बाराही का प्रांगण, लोहाघाट, चंपावत, ये सब हमारे घर के पास। यहाँ गुलजू की भी बड़ी कृपा रहती है, उधर माँ पूर्णागिरी की भी बड़ी कृपा रहती है। हमारे यहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत प्राचीन ये स्थान है। मैं बहुत सारी बातें आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा समय की कमी है, क्योंकि आज हम लोगों ने शाम को वहाँ कार्यक्रम रखा हुआ था और बीच में मैंने सोचा था कि आप सबके साथ एक लंबा संवाद यहाँ पर करेंगे, लेकिन देखिए बीच में माँ बाराही के प्रांगण में हम चले गए उनका आशीर्वाद लेने। तो मैंने सोचा कि माँ बाराही का आशीर्वाद
बहुत जरूरी है और उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। शायद उनकी इच्छा रही होगी। अभी भगवान इंद्रदेव भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर देकर चले गए हैं। मैं बड़ा सशंकित हो रहा था कि जैसे जैसे इधर से बादल आ रहे थे उधर मौसम साफ हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन माँ बाराही ने कृपा करी। आप सबके बीच में संवाद भी हो रहा है और जो संवाद के बाद आज बहुत महत्वपूर्ण कई सारे फैसले हम लोगों ने कैबिनेट में लेने हैं, वो शायद कैबिनेट बैठक भी माँ बाराही की कृपा से संपन्न होगी। मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से काम करना शुरू किया है, हमने कुछ चीज़ें करी हैं कि हम बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। आज लगभग यहाँ पर हमने 13 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है और मेरा मानना है कि हमारी सरकारों में जो घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं, वो पूरी होती हैं, और जो शिलान्यास होते हैं उनके लोकार्पण होते हैं, जिसका साक्षात ये उदाहरण है। इसका कभी शिलान्यास हुआ होगा, आज लोकार्पण हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं करता कि हमारा फोकस, जैसे मैं बहुत जगह पर जाता हूँ तो हमारे पत्रकार मित्र हमेशा मुझसे पूछते हैं, अभी ये कमलेश भट्ट है हमारे साथ आया था, छोटे भाई की तरह से है, तो ये कह रहा था कि आप लोगों ने दौरे शुरू कर रखे हैं, कर रखा है, कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे? तो मैंने कहा देखिए, चुनाव की तैयारी में अभी समय है। अभी हमारे सामने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है कि जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को पूरा करें। अगले 4-5 महीनों में ऐसी योजनाएं बनाएं जो धरातल पर उतरें। उसको लेकर जब पहली कैबिनेट हुई हमारी, पहली कैबिनेट में ही हमने सरकारी नौकरियां जितनी भी रिक्त हैं उनको हमने खोजा, उनकी संख्या निकाली जो लगभग 24,000 के लगभग हैं, और उन 24,000 रिक्तियों को भरने का हमने क्रम शुरू कर दिया। इस 15 अगस्त से वो भर्तियां शुरू हो गई हैं। अभी 17 पद कल विज्ञापित हुए हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों में निकलेंगे और लगातार ये भर्तियां बहुत तेजी से चलेंगी। अभी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मुझसे भेंट करने आए थे, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जितनी परीक्षाएं हमारी निकल सकती हैं, जितनी पोस्टें हमारी निकल सकती हैं, उन सबको हम निकालेंगे और बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर सबको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये काम हमने शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बहुत सारा, देखिए, रोजगार, हमारे यहाँ पर बेरोजगार भाइयों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है और वो लाखों में है, और सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। सरकारी नौकरियां हजारों में हैं। हम लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, हमारे सहकारिता में बिना ऋण के ब्याज दिए जाने की योजना, महिला मंगल दल और हमारे जो युवक मंगल दल हैं उनके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे विभागों की योजनाएं स्वरोजगार के माध्यम से चलाने के लिए पिछले दिनों हमने एक हाई स्तरीय, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी थी। उस बैठक में तय किया कि हम 1 लाख लोगों को सीधे स्वरोजगार से जोड़ेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। वो ऐसे नहीं कि पहले की तरह की जो है आप लोग फार्म भरते थे, फार्म भरे जाते थे, पंजीकरण होता था, फार्म भरे जाते थे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती थी, छटाई के बाद फिर वो कुछ हजारों में जो संख्या होती थी फार्म की, बैंकों तक पहुंचते पहुंचते वो सैकड़ों में रह जाती थी, और सैकड़ों में से भी गिने चुने लोगों को उसमें जो है प्राथमिकता देकर लोन देने की प्रक्रिया होती थी। अब हमने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई लोन लेना चाहता है, कोई अपना रोजगार करना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, तो उसको वहीं पर एक कैंप लगाया जाएगा। उसकी तिथि घोषित होगी, सभी जिलाधिकारियों को इसने निर्देश दे दिए गए हैं कि वो वहीं पर कैंप लगाएंगे, वहीं पर उनके फार्म भरवाएंगे, पंजीकरण करेंगे, वहीं पर छटाई होगी और वहीं पर बैंक के लोग उनका ऋण स्वीकृत करेंगे और सीधे सीधे रोजगार से जुड़ेंगे हमारे नौजवान भाई। ये हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने सभी जगह, सचिवालय से लेकर, पहले कहते थे कि
हमारी ब्यूरोक्रेसी हावी है, हमारे अधिकारीगण सुन नहीं रहे हैं, बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता की बात सुनी नहीं जा रही है, उनका समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने मुख्य सचिव से लेकर ऊपर से लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। नए मुख्य सचिव को हम लोग लाए हैं, उनके नेतृत्व में पूरा सचिवालय, पूरा शासन काम कर रहा है, पूरे शासन में तेजी आ रही है। और इसी के साथ साथ हमने कहा है कि जिसका जो काम है वो काम वही करेगा। अगर कोई पटवारी का काम है तो पटवारी के माध्यम से ही उसका निस्तारण होगा। तहसीलदार के स्तर से कोई काम होना है तो तहसीलदार के स्तर से उसका निस्तारण होगा। अगर जिले के अधिकारियों के स्तर से कोई निस्तारण होना है तो वो जिले के अधिकारियों के माध्यम से उसका निस्तारण होगा। अगर जिले का काम सचिवालय तक पहुंचेगा तो उसके लिए उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा कि आखिर ये काम जो जिले में हो सकता था, ये काम जो तहसील में हो सकता था, ये काम जो पटवारी के माध्यम से हो सकता था, ये काम आखिर शासन तक कैसे पहुंच गया, उसके लिए हम उसका उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण लोग सुन रहे हैं, मैंने उनको सबको अनुरोध किया है कि आप इस काम को प्राथमिकता दें। और जो बात होती थी कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हमने तय कर दिया है, एक शासनादेश निकल गया है कि आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण अपने अपने कार्यालयों में बैठेंगे और जनता की सुनवाई करेंगे। पारदर्शिता के आधार पर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे उत्तराखंड के साथ लगाव है, कितना लगाव, विशेष लगाव, आपने देखा होगा। ये पिथौरागढ़ से जो हमारी सड़क आ रही है, कहाँ, टनकपुर को जाने वाली ऑल वेदर रोड, ये आगे तक जा रही है। उसके अलावा भी अभी लिपू लेक तक, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली तमाम सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जुड़ रही हैं। तमाम काम उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। और मैं बताऊं कि मैं पिछले दिनों दिल्ली गया, अभी हम नए रोपवे डिवीजन भी बना रहे हैं। जितनी सड़कें सीआरएफ में भेज सकते हैं हम सीआरएफ में भेजेंगे, अन्य जो केंद्रीय योजनाओं में भेजेंगे। सभी जगह से केंद्र की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण सहयोग उन्होंने वहां से देने का वो किया है। पूरा आश्वासन दिया है कि कोई काम उत्तराखंड का रुकने वाला नहीं है। जितने भी प्रस्ताव हम भेजेंगे, उसका एक नमूना है आपके सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये रूसा के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मॉडल कॉलेज आपके बीच में आज इसका लोकार्पण हो रहा है। कोरोना को लेकर हम बड़े सजग हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपका जिला 100% यहाँ पर वैक्सीनेशन हो गया है। और अगले 4 महीने में पूरे उत्तराखंड को 100% वैक्सीनेशन हम करने वाले हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे पत्र यहाँ पर दिए हैं, वो भी दिया है, बहुत सारे पत्र आप लोगों ने दिए हैं। मैं सारे पत्रों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। माननीय विधायक जी के सारे काम लगभग कर दिए हैं। तो बहुत सारे पत्र आप लोगों ने विभिन्न संगठनों ने दिए हैं, उपनल वालों ने दिए हैं, हमारी आशा बहनों के भी हमारे पास हैं, अन्य लोगों के भी हैं, शिक्षकों के भी हैं, सबका है। आप लोगों का 100 मोटो, हाँ 100 है, शिक्षा प्रेरकों के भी हैं, शिक्षा मित्रों के भी हैं। कुछ लोगों का हम कर रहे हैं, कुछ लोगों का आगे करने वाले हैं। धीरे धीरे सभी के लिए कुछ न कुछ हम लोग कोशिश करेंगे, कोई रास्ता निकले। क्योंकि बस रख दीजिए, हमारे लक्ष्मण सिंह लमगड़िया जी ने भी मुझे बहुत सारे दिए हैं, हमारे पंडित जी ने भी, जिन्होंने हमारी इतनी आज बिल्कुल बहुत ही जो है पूरे विधि विधान से माँ बाराही के दर्शन कराए हैं। मैं पंडित जी का भी बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने भी कुछ बताया। एक तो ये जो मेला, जो हमारा जो मेला बाराही माँ का जो मेला लगता है, उस मेले की पूरी देखरेख का काम अब आगे से उत्तराखंड की सरकार के द्वारा होगा। और इसी के साथ साथ अभी जिस मॉडल कॉलेज का हम लोगों ने यहाँ पर आज लोकार्पण किया है, इस मॉडल कॉलेज में बीएससी और बीकॉम दोनों खोले जाएंगे, उसकी भी मैं जो है यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और साथ में हमारे विधायक जी के द्वारा लोहाघाट का भी है सब जगह। अब यहाँ लोहाघाट वाले तो दूर हैं, लेकिन लोहाघाट को भी हम लोग जल्दी आए हैं। हम वहाँ नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में जल्दी ही उसको भी बनाएंगे, वहाँ भी घोषणा करता हूँ। और साथ में
नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद चंपावत के विकासखंड पार्टी में लदिया नदी के दाएं और किवाड़ी नदी के नाले के दाएं एवं बाएं 5 तट पर स्थित ग्राम परेवा कलौता की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। इसकी मैं घोषणा करता हूं। नाबार्ड मंत्र के अंतर्गत जनपद चंपावत के विकासखंड पार्टी में लदिया नदी के दाएं और बाएं तट पर स्थित ग्राम गागरी की बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। नाबार्ड मंत्र के अंतर्गत जनपद चंपावत के विकासखंड पार्टी में लदिया नदी के बाएं पास स्थित ग्राम कुलियाल गांव की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। नाबार्ड मंत्र के अंतर्गत चंपावत के विकासखंड बाराकोट के ग्राम बोतड़ी की बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। विकासखंड लोहाघाट में डनगांव से कायल तक सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर होगी। विकासखंड बाराकोट में सतुला से सील तक लंबाई निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी। विकासखंड बिनवाल गांव से गोल डांडा होते हुए कलियाधुरा तक सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड लोहाघाट में कोलीडेक से लोहाघाट नगर के लिए लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। दिगाली चौड़ के लिए लिफ्ट पंपिंग योजना का निर्माण किया जाएगा। पनार नदी से एडीथुआ रेगाड़ी हेतु पेयजल सुविधा प्रदान की जाएगी। खेती खान बाजार हेतु बांसगाड़ से लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। किमतोली में लिफ्ट पेयजल योजना लोहाघाट की जो है उसको बनाई जाएगी। अभी हमारे सांसद जी का विशेष आग्रह है, इनका सभी का पीछे से, विधायक जी का भी, कि यहाँ पर इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एमए में खोला जाएगा। तो एमए और इतिहास समाजशास्त्र दोनों खोले जाएंगे। चलिए, इसके साथ साथ कहाँ है मूलाकोट की पेयजल योजना बनाई जाएगी। इसके साथ साथ खेती खान के सूर्य मंदिर मेला स्तंभीकरण के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। तो आज के अवसर पर और इसके अलावा आप सबके द्वारा जितने भी आवेदन पत्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, सभी पर हम परीक्षण के बाद उन पर कार्रवाई करवाएंगे। मैं पुनः बहुत जल्दी आप सबके बीच में एक दिन किसी दिन आऊँगा। आप सबका आज के अवसर पर बहुत मैं हृदय की गहराइयों से, चूँकि अभी मुझे काम करते हुए लगभग 1 महीने 10 दिन का समय हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, अभी समझ रहा हूँ। और आप सबके बीच में बचपन से ही, चूँकि बचपन यहीं बीता है, इन्हीं रास्तों से आते जाते बीता है, इन्हीं रास्तों को जानते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानता हूँ। तो निश्चित रूप से आप विश्वास मानिएगा कि जो भी काम हम करेंगे निश्चित रूप से उत्तराखंड के हित में करेंगे। मेरा एक स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में जिस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड को भी हम विश्व के नंबर 1 राज्यों में से एक राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। और उसके लिए जितनी योजनाएं होंगी आप सबके सहयोग से करेंगे। आप सब लोगों की जितनी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, जो विश्वास है, हम कुछ काम जिनको अभी कर सकते हैं, जो आसानी से हो सकते हैं, उनके लिए सबके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। कुछ काम आगे होंगे, कुछ काम उससे आगे होंगे। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि सबकी सुनवाई होगी। और मैं और मेरे सभी साथीगण पूरी तरह से संवेदनशील हैं कि सरकार आप लोगों के बीच में केवल सरकार के रूप में नहीं, आपके सहयोगी के रूप में, आपके एक भागीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में सरकार काम करेगी। और जो समस्याएं आपने बताई हैं, उन समस्याओं को निश्चित रूप से उनको धीरे धीरे हम जो समाधान हो सकते हैं उन समाधान को करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का एक सांसद जी कह रहे हैं केदारनाथ से रीठा खाल तक एक स्वीकृत इसमें धन आवंटन होना है, उसका धन आवंटन करेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और ये एक आत्मनिर्भर भारत बहुआयाम की डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी और डॉक्टर उषा सिंह द्वारा लिखी गई है, उसका भी यहाँ पर एडिटर हो रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मैडम आई है लोहाघाट से, मैडम भी आई है।
ये हम आशा कार्यकर्ता पहले तो हमारा बहुत मेरे आशा संगठन से बहुत धन्यवाद और स्वागत। माला माला बोलो को मिलवा दो पहले। और तो कोई नहीं मिलना, और कोई रह नहीं गया सर। मैं प्रोफेसर पीके पाठक जी, जो कि प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड सरकार में है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद करने की। माँ बाराही के प्रांगण में अवस्थित राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी का हार्दिक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि अपने अमूल्य समय में वो देवीधुरा क्षेत्र में आकर आज रूसा में भवनों का लोकार्पण संपन्न हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूं संगठन मंत्री अजय जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ज्योति राय जी का, श्री रमगढ़िया जी का, महाविद्यालय के प्राचार्य जी का और प्राध्यापकों का, आदि सभी का अधिक आभार। महिला नीचे उतरो, लाओ इधर ही लाओ माला लाओ भाई माला लाओ, ये हटा दो, आओ माला लाओ, आगे छोड़ माला